गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज क्लास 11th का पहला वीडियो है और जो कोविड-19 को देखते हुए जो सिलेबस कम किया गया है, तो कम करने के बाद जो आपका पहला चैप्टर यहाँ पर आता है वो आता है मात्रक तथा मापन। इसमें पहला चैप्टर जो इससे पहले जो चैप्टर था वो था भौतिक जगत, उस चैप्टर को हटा दिया गया है और अब उसके बाद हमारा जो पहला चैप्टर न्यू सिलेबस के अनुसार आ रहा है वो आ रहा है मात्रक तथा मापन। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे मापन की। ये जो बात मापन की आती है, तो मापन में जो बात अगर हम करें मापन, तो भौतिक विज्ञान क्या है कि एक बात कही जाती है, इसमें लॉर्ड कैल्विन ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, क्योंकि इसके अंतर्गत प्रकृति तथा जो हमारी प्राकृतिक परिघटनाओं का जो यहाँ पर अध्ययन किया जाता है वो इस भौतिकी की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें बेटा जब मापन की बात आती है तो मापन में एक सबसे बात आती है स्टैंडर्ड वैल्यू की। स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब मानक मात्रक की बात आती है। मानक मात्रक में क्या होना चाहिए? तीन चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा है कि ये एक तो सरलता से मिलना चाहिए हमको, दूसरा ये पूर्ण रूप से स्पष्टता परिभाषित होना चाहिए, क्योंकि इसकी परिभाषा में कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए। अगर कोई त्रुटि या विषमता आती है तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड मानक नहीं होगा। और दूसरी और सबसे लास्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ये मानक स्टैंडर्ड के कुछ पॉइंट्स हैं। अब बात इसके अंतर्गत, मापन के अंतर्गत हमें सबसे पहले यहाँ पर पढ़ना पड़ता है मूल राशियाँ। मूल राशियाँ हाई स्कूल में सभी बच्चे पढ़ चुके हैं कि वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा जिन्हें एक रूप से या एक पद से दूसरे पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मूल राशियां कहलाती हैं, तथा इनके जो मात्रक हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। अब जैसे कि अगर बात करें, जो हम हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं सभी लोग जानते हैं, एक जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं लंबाई, ये हमारी मूल राशि आती है और इसका मात्रक क्या होगा? हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से जान रखा है कि इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। अब कुछ लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर इसे मीटर तो लिख लिया हम, लेकिन और भी चीज़ें पढ़ते हैं। मीटर को अगर कन्वर्ट करें तो हम ये दूरी हमारी सेंटीमीटर में भी जा सकती है ना, और भी छोटे यूनिट्स में इनको बदल सकते हैं। तो इनको बदलने के लिए इनके कई सारी प्रणालियाँ हैं जो आपको बताई गई होंगी, और हाई स्कूल स्टैंडर्ड में आपने ये सब पढ़ रखा है। बेसिक चीज़ें हैं, मात्र ये 2 नंबर का या 1 नंबर का आपकी फर्स्ट ईयर क्लास में ये पूछा जाएगा। तो 2 नंबर का या 1 नंबर का आएगा, तो उसके आधार पर आज ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें हमने मूल राशियों के बारे में हम डिफिनीशन दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। क्या है? वे भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं और जिनको एक पदों से दूसरे पदों में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, मूल राशियाँ कहलाती हैं, तथा उनके जो मात्रक हैं वो मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ये जो हमारी मूल राशियाँ हैं वो 7 होती हैं। वो जो 7 राशियाँ हैं मैं उनको एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। पहली राशि आती है हमारी लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, समय। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, एक और बची है। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और समय। एक और हमारी बच रही है जो कि है वैद्युत धारा। इनके जो मात्रक हैं, मूल मात्रक, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम,
ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मूल, समय का सेकेंड, वैद्युत धारा का एम्पियर। ये हमारी मूल राशियां हैं और इनके ये मूल मात्रक हैं। अब ये सिंपल सा है कि परिभाषा आपको मैं मूल राशि की बता दी और मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में आपको बता दिया। अब बात करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मात्रकों की कुछ प्रणालियां भी हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि मीटर है और मीटर को हम सेंटीमीटर में भी तो कहते हैं और सेंटीमीटर भी दूरी का मात्रक है। तो इसके लिए क्या किया गया, इनको वर्गीकृत किया गया और इन्हें सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। वर्गीकृत क्या किया गया है कि देखो 2-3 चीज़ें तो आप लोगों ने हाई स्कूल में भी पढ़ रखी हैं और वो देखो सब बेटा, जो भी ये पहला चैप्टर है ये आपका हाई स्कूल से ही रिलेटेड है पूरा। इसमें सबसे पहले आपका एक मात्रा का यहाँ पर हम प्रणाली लेते हैं जिसे आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, CGS प्रणाली। CGS प्रणाली का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब इसमें थोड़ा सा आगे और बताते हैं कि ये वैज्ञानिक प्रणाली होती है, इसे बोला जाता है वैज्ञानिक प्रणाली या साइंटिफिक सिस्टम बोलते हैं। और ये एक फ्रांसीसी प्रणाली के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसके कितने नाम हो गए, एक तो हमने पहला पढ़ा CGS सिस्टम, इसको हमने वैज्ञानिक प्रणाली भी बोला जाता है और दूसरा इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी प्रणाली भी इसको बोला जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी कि अगर हम किसी भी फॉर्मूले में कोई भी मात्रक CGS प्रणाली में अगर हमारा 1 दिया गया है तो हम उसमें सारे मात्रकों को CGS प्रणाली में या तो चेंज करेंगे, यानी कि हमें दूरी भी अगर मीटर में दी है तो उसे सेंटीमीटर में लाना होगा, अगर भार किलोग्राम में दिया है तो ग्राम में लाना होगा और समय को सेकंड में ही लाना होगा। ये CGS प्रणाली के अंतर्गत आता है। सेकंड प्रणाली आती है FPS। इसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड ये भी ब्रिटिश प्रणाली है। फुट पाउंड सेकेंड में फुट का मतलब है, यहाँ पर भी जो है ये F का मतलब है फुट, पाउंड और सेकेंड, है ना। फुट दूरी का मात्रक है, पाउंड द्रव्यमान अर्थात भार का मात्रक है और S सेकेंड है। इसके बाद तीसरी प्रणाली हमारी यहाँ पर आती है MKS प्रणाली। MKS प्रणाली मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। MKS प्रणाली ज़्यादातर बेटा हम जो भी मापन का कार्य करते हैं हम इसी MKS प्रणाली में ही करते हैं। MKS प्रणाली में ज़्यादातर हमारी जर्नल चीज़ें जो भी चलती हैं, चाहे हम कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या हम कोई बाज़ार से सामान खरीद के लाते हैं, तो सब कुछ MKS सिस्टम में ही ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं। मीटर किलोग्राम सेकेंड MKS प्रणाली। चाहो तो हम इसमें SI प्रणाली भी इसको कह सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम भी इसको हम बोल सकते हैं कि इसको ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो हम जितने भी न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर इसी प्रणाली के आधार पर करते हैं। तो मैंने आपको जो बात कही थी मात्रकों की, वो मात्रक हमारे इन 3 प्रणालियों के अंतर्गत हम लोग बदलते हैं। जैसा हमारा न्यूमेरिकल्स बोलता जाएगा हम उसी सिस्टम में लेके जाते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब भी कोई सवाल लगा रहे हैं, अब उसमें कोई सवाल लगा रहे हैं और सवाल में कहीं पर कोई चीज़ दी गई है सेंटीमीटर में और दूसरा उसका वेट अगर दे दिया गया किलोग्राम में, है ना, तो क्या करते हैं कि वो किलोग्राम वाला किलोग्राम में रह जाता है और जो क्या नाम दूरी जो दी गई सेंटीमीटर में वो सेंटीमीटर में रखते हैं। अब फिर आंसर होता है गलत। रीज़न क्या होता है कि गलत होने का मतलब क्या था कि कोई चीज़ अगर यहाँ पर किलोग्राम में दी गई है ना, जो किलोग्राम में दी गई है
और उसके बाद अब दूरी का मात्रक हम यहाँ पर ले लेते हैं सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने दो सिस्टम को ओवरलैप कर दिया, दो सिस्टम ओवरलैप्ड हो गए, यानी कि हमने MKS और CGS दोनों ही पद्धति को एक साथ ले लिया, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है, यानी कि सवाल हमारा गलत हो जाता है। इसलिए ये तीनों सिस्टम आपको अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखने हैं अगर फिजिक्स में अपनी अच्छी पकड़ बनानी है। तीनों सिस्टम में हम अगर कोई भी सवाल कर रहे हैं तो उस समय हमें ये ध्यान रखना है कि सवाल हम किस सिस्टम में लेकर जा रहे हैं। अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि CGS सिस्टम में है तो हमारे सारे यूनिट हमारे CGS सिस्टम में होने चाहिए। अगर हमारा फुट पाउंड सेकेंड में है तो हम फुट पाउंड सेकेंड यानी FPS सिस्टम में रखें। इसका प्रयोग होता वैसे बहुत कम है, ना के बराबर इसका प्रयोग होता है। हमारे यहाँ पर दो सिस्टम ज़्यादा लागू होते हैं, MKS और CGS सिस्टम। और MKS और CGS सिस्टम में हमें दोनों चीज़ों में सवाल अगर करना है तो याद रखें दोनों में से हमें किसी एक ही सिस्टम को फॉलो करना है। अगर हम चाहें तो MKS सिस्टम में सवाल को पूरा क्वेश्चंस को लेकर जाएं या फिर CGS में। और बेटा याद रखिएगा, मैं आपको आज ये बात बता रहा हूँ कि अगर हम फिजिक्स में जब भी तैयारी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सर पेपर में जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, हम क्योंकि हमारी प्रॉपर तैयारी किसकी होती है, बोर्ड के एग्ज़ाम की होती है, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में हम जब बोलते हैं कि सर कुछ लोग कि ऐसा है कि सर न्यूमेरिकल जो आते हैं वो 40 नंबर के आते हैं और थ्योरी आती है 30 नंबर की। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर बार पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है। और क्या चेंज होता है, रीज़न है ये रेशियो तो सही है 40-30 का, लेकिन कभी कभी क्या होता है 40 नंबर के न्यूमेरिकल आ जाते हैं और 30 नंबर की थ्योरी आती है, और ये रेशियो पलट भी जाता है और पलट कर हो जाता है 40 नंबर की थ्योरी हो जाती है और 30 नंबर का न्यूमेरिकल हो जाता है। इसलिए हमें दोनों ही सेक्शन को बहुत ही मजबूत करना है। क्योंकि ये पहला चैप्टर है और मात्र 2 नंबर का है, तो इसको आप बड़ा दिमाग में रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको डीपली नहीं बता रहा हूँ, केवल इतना बता रहा हूँ कि इनका आपको यूज़ कैसे करना है। कि CGS, FPS और MKS सिस्टम, हमें कोई भी चीज़ इसमें करनी है तो हमें अपने आप को इसमें दिमाग में ये रखना है कि हम उसे सिस्टम को हम क्या MKS में ले जा रहे हैं सवाल को या CGS में ले जा रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद हमने यहाँ पर मूल राशियाँ पढ़ी। अब मूल राशियों के बाद इसमें एक टॉपिक और आता है, व्युत्पन्न राशि। इन्हें डेरिवेटिव क्वांटिटीज या डेरिवेटिव यूनिट्स बोलते हैं हम लोग। ये इसकी डिफिनीशन अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं ये वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिन्हें हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। यानी कि ये हमें नेचुरल नहीं मिलती, हम इनको क्या करते हैं, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं तथा इनके जो मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे एक सपोज एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आपने ये फार्मूला बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा और याद भी होगा, जैसे आयतन, ये आयतन का जो फार्मूला होता है हम सभी लोग जानते हैं, क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसे हमने आयतन जो है वो हमारी यहाँ पर डेरिवेटिव यूनिट्स है, अर्थात व्युत्पन्न राशि है, और इसे हमने प्राप्त किससे किया, मूल राशि की सहायता से। अब मूल राशि की सहायता से कैसे प्राप्त किया, क्योंकि चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ये चाहे कुछ भी है लेकिन है तो एक दूरी ही। जब ये दूरी है तो ये मूल राशि है, और मूल राशियों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जो कि हमारे लिए एक डेरिवेटिव यूनिट बन गया आयतन। अब आप अगर देखें तो आयतन, अगर हम लंबाई का मात्रक भी यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, मीटर, चौड़ाई का भी अगर मात्रक मीटर ले लें, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर ले लें, तो अर्थात हमारे लिए ये क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। यानी कि ये हो गया हमारा आयतन। आयतन हमारी क्या है, व्युत्पन्न राशि है, और मीटर क्यूब व्युत्पन्न मात्रक है। यानी कि ये डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर यूनिट आ जाएगा। यहाँ पर ये बन गया हमारा व्युत्पन्न मात्रक और ये हमारी हो गई व्युत्पन्न राशि। इसी तरीके से बहुत सारे फार्मूले, यानी कि कह सकते हैं जितने भी फार्मूले हैं वो सब के सब व्युत्पन्न राशियाँ हैं। अगर एक और देखना चाहें तो हम अगर देखें वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग क्या है,
फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब बेटा विस्थापन क्या है? वो भी दूरी है, और समय क्या है? समय तो समय है ही, और विस्थापन, और इसका मात्रक क्या होगा? दूरी का मीटर और समय का सेकंड। यानी कि वेग ये हमारी व्युत्पन्न राशि हो गई। वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि हो गई। और जो इसका मात्रक बन के आ गया हमारे पास मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। इसी तरीके से हम जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को कन्वर्ट करते जाएंगे, यानी जितने भी फार्मूले हैं वो सब के सब व्युत्पन्न राशियों के अंतर्गत ही आते हैं। आज ये हमने 2 नंबर का चैप्टर पूरा समाप्त कर लिया है। हम कल जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो हमारा आएगा यहाँ पर भौतिक विमाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। फंडामेंटल्स जो इनके बारे में हमने बेसिक चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी हैं। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।